आप सरकार से पूछिए कि हम लोग। सरकार तो बोल रही 10,000 उधर दे दिए, अभी सीजीएल वाला का फिर 2,000 तुरंत अभी देने जा रहे हैं। तो सीजीएल वाला के लिए इतना जल्दी है और हम लोग वेट कर रहे हैं, जबकि जब हम लोग डीबी सक्सेसफुल हुआ, जिला काउंसलिंग हुआ, सब होने के बाद भी हम लोग को बाहर किए हैं और जिनका कुछ नहीं हुआ उनको नियुक्ति देने के लिए आप इतना बेताब हैं सर। क्यों बाहर किया गया? 60% के कारण है और शिक्षा सचिव के आदेश के अनुसार हम लोग को बाहर कर दिया गया। जब क्या तक कहा गया 60% क्या चीज में मांगा जा रहा है? फिर उसको उनसे पूछ लीजिए। हाँ? हेलो, बोल दीजिए उनको, बोलिए। क्या कहिए? प्रदीप कुमार का जजमेंट लाया गया, बाहर का जजमेंट लाकर जिनको मुंह में लड्डू ठेका करके और बाहर किया गया है। 1600 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको संशोधित रिजल्ट में बाहर किया गया है। आज 2 दिवसीय धरना है, आज और कल। आज और कल। हमारे साथ सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, नीचे करके थोड़ा सा दिखला दीजिएगा। और तमाम जो है बहुत दिनों से परेशान है ये लोग, और आप लोग जान रहे हैं कि जिस प्रकार से 26,000 एक पोस्ट का बहाली आया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार जो है 8-10 हजार की बहाली ली है और लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। और यहाँ नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि मूल विज्ञापन एवं नियमावली अनुसार 26,000 एक सहायक आचार्य की नियुक्ति पूर्ण करें। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में अब ये लोग आगे क्या करेंगे और क्या लग रहा है। आज आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, सहायक आचार्य के लिए है सो 26,000 एक पद पर है सो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हम लोग बहुत खुश थे। युवा मुख्यमंत्री हम लोग चुने हुए थे हेमंत सोरेन जी को। उन्होंने एक पढ़ा लिखा नेता के तरह उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। हम लोग बहुत खुश थे और उस खुशी के मारे हम लोग उनको चुने कि वो चुन करके हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना करके भेजेंगे तो सदन से अच्छा है सो निर्णय आएगा। और आज भी उम्मीद करते हैं, अभी सत्र चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग इस पर धरना के माध्यम से हम है सो उनसे अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 26,000 एक पद के लिए आपने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करवाए थे, आप है सो उसको पूरा कीजिए। आज हमारे साथ अधिकतर साथी जो बैठे हुए हैं वो वैसे साथी हैं जिनको मुंह में लड्डू ठेका करके और बाहर किया गया है। 1600 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको संशोधित रिजल्ट में बाहर किया गया है, जिनको नियुक्ति पत्र 28 नवंबर को ही मिल जाना था, मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कीजिएगा अब आगे आप लोग? हम सरकार से मांग करते हैं कि 26,000 एक पद के लिए आप नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किए थे। जितने भी साथी हैं डीबी सक्सेस होने के बाद जिला काउंसिलिंग में चले गए थे, उन सभी 1600 अभ्यर्थी को डीबी सक्सेस होने के बाद जो अभी तक बाहर हैं उनको भी, तमाम सभी अभ्यर्थी को जो मिला करके 26,000 एक पद पर पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। आज हम लोग किसी तरह का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, हम लोग निवेदन करने आए हैं, विनती करने आए हैं। कुट्टे मैदान में जो धरना प्रदर्शन स्थल बनाया हुआ है वहां पर हम लोग ऐसो समझिए कि शालीनता पूर्वक हम लोग ऐसो सरकार से निवेदन करने आए हैं, याचना करने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का जो समस्या है 26,000 एक पद पर शिक्षकों की पूर्ण नियुक्ति का, उसको आप पूरा कर दीजिए। अरे मुखिया तो यहाँ रहना है आप लोग? आज 2 दिवसीय धरना है, आज और कल। आज और कल। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि सबसे पहले जो संशोधित रिजल्ट में बाहर हैं उनको आप नियुक्ति दे दीजिए। इसके बाद डीबी करा करके जो साथी बाहर हैं उनको भी आप नियुक्ति दीजिए। इस तरह से 26,000 एक पद पर पूर्ण नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कीजिए। 26,000 में आप लगभग 10,000 अभ्यर्थी को ऐसे नियुक्ति पत्र दिए हैं, बाकी आप 16,000 अभ्यर्थी को बाहर रखे हैं। उन लोगों के आशा पर पानी फिर दिए हैं। आप बोलते हैं कि अभ्यर्थी है सो सफल नहीं मिले, योग्य नहीं मिले। अगर योग्य हम लोग नहीं होते हैं तो टेट परीक्षा क्या पास कर पाते हैं? हम लोग टेट परीक्षा पास किए, बीएड की परीक्षा पास किए,
जो अभ्यर्थी डीएलएड किए हैं वो डीएलएड की परीक्षा पास किए हैं। यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाइयाँ होती है, आईए, बीए, एमए, सब पढ़ाई हम लोग करके ही तो यहाँ तक पहुंचे थे। तो क्या हमारा डिग्री पर आपको संदेह है कि हम लोगों को आप परीक्षा में सफल होने के बावजूद भी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखे हैं? आप साफ सुथरा इरादा के साथ 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति कर दीजिए। यही हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। चलिए और भी कुछ लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा सर, आज आप लोग काला बिल्ला लगा के आए हैं? आप अरे बोलिए, आप लोग क्या कहिएगा सर, बोलिए। मैं सहायक आचार्य टीचर में हम लोग का ज्वाइनिंग हो चुका था, सफल डिग्री हम लोग का हो चुका था, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था और हम लोग को संशोधित रिजल्ट निकाल कर हम लोग को बाहर कर दिया गया है। अब हम लोग इस उम्मीद पर आ गए हैं कि सरकार अब हम लोग को कब ज्वाइनिंग देगी, हम लोग इंतजार में है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम लोग धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो गए हैं। सरकार हम लोग को ध्यान नहीं देने के कारण हम लोग आज धरना प्रदर्शन पर मजबूर हो गए हैं। हर जगह पूरे झारखंड राजधानी रांची में हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति करेंगे तभी हम लोग एक सफल शिक्षक बने हुए हैं, लेकिन झारखंड सरकार के नज़र में हम लोग उस सफल टीचर उन लोग के नज़र में नहीं, वो हम लोग को योग्य नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम लोग योग्य हैं, इसलिए है कि हम लोग सफल टेट पास भी कर चुके हैं, बीएड भी पास कर चुके हैं और सफल एग्जाम दे के भी हम लोग का फाइनल पास कर चुके हैं। और हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण आज हम लोग 2 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। और इतने सारे शिक्षित लोग हैं जो लगभग किसी का उम्र लगभग खत्म हो चुका है कि आने वाले एग्जाम में वो लोग कभी बैठ नहीं पाएंगे। वो लोग का अपना वो जितना पढ़ चुके हैं वो लोग का पढ़ाई वो झारखंड में अपना उपयोग नहीं कर पाएंगे और नहीं कर पाने के कारण आज हम लोग योग्य टीचर होने के कारण आज धरना पे बैठ गए हैं। और झारखंड में मेरा लगातार बेरोजगारी बढ़ता ही जा रहा है और स्टूडेंट लोग भी वो कतरा रहे हैं स्कूल जाने से। क्योंकि इसलिए कतरा रहे हैं कि एक स्कूल पर मुश्किल से 4 टीचर होते हैं और 500 संख्या बच्चों का होता है, जो बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधार में जा रहा है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अनशिक्षित लोग का तादाद वहाँ हमारे सामने जो बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, वो लोग का तादाद देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यही कारण है कि हम लोग वो लोग को शिक्षा नहीं दे पाए। झारखंड में दिन ब दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। मेरा झारखंड सरकार का भी डेमोक्रेटी जो है दिन ब दिन बदनामी उनका होता जा रहा है, उनका डेमोक्रेटी गिरते जा रहा है झारखंड में। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग को टीचर का नियुक्ति पत्र दिया जाए और उन बेरोजगार जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल से बाहर हैं, हम उन लोग को शिक्षा देने का काम करेंगे। और झारखंड सरकार ने एक बार कहीं मंच में उन्होंने एक बार कहा था कि आप लोग को नियुक्ति टीचर बनेंगे सिर्फ नौकरी कमाने के लिए। नहीं सर, मैं पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं मांग रहा हूँ। मैं झारखंड का भविष्य को देखते हुए, उस बच्चों का भविष्य को देखते हुए हम नौकरी मांग रहे हैं, ताकि उस बच्चे को हम संवार सके, ताकि मेरा झारखंड और आगे उज्जवल होगा और मेरा झारखंड का बच्चों का विकास होगा, तभी तो वो पढ़ेंगे, कल जाके वो इंजीनियर बनेंगे। आप भी संशोधित रिजल्ट में बाहर हैं? हम लोग संशोधित रिजल्ट से बाहर हो चुके हैं, इसलिए हम लोग का इंतजार है झारखंड में कि नियुक्ति पत्र हम लोग को जल्दी मिले। और बाहर किया गया है? क्यों बाहर किया गया? 60% के कारण है। और 60% शिक्षा सचिव के आदेश के अनुसार हम लोग को बाहर कर दिया गया। जब क्या कहा गया? 60% क्या चीज में मांगा जा रहा है? या फिर उसको उनसे पूछ लीजिए। हेलो, बोल दीजिए उनको, बोलिए क्या कहिए? प्रदीप कुमार का जजमेंट लाया गया, बाहर का जजमेंट ला करके और हम लोगों पर थोपा गया है। राजस्थान के अभ्यर्थी दिल्ली में आरक्षण का मांग कर रहे थे, उस जजमेंट को ला करके और झारखंड में थोपा गया है और अब बहुत सारे अभ्यर्थी को इसको बाहर किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, मैं अपने अबुआ राजा से अपील करना चाहता हूं। हम लोग तो झारखंडी हैं,
हम झारखंड में अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, तो बाहर की जजमेंट हम लोगों पर क्यों थोप रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राहुल कुमार क्रांति सहित पूरे सहायक आचार्य निवेदन करते हैं कि हम लोगों को अब न भटकाया जाए। हम लोगों का एज है सो अब लास्ट हो गया है, कोई दूसरी एग्जाम में हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। हम लोग सफल हैं, हम लोगों को सम्मान कीजिए। शिक्षक हैं, शिक्षक का अपमान का मतलब समझिए कि आप पूरे झारखंड के अपमान कर रहे हैं। शिक्षक पूजनीय है, हम लोगों को 26,001 पद पर पूर्ण नियुक्ति करके और हम लोगों को विद्यालय में भेजने का आप काम कीजिए। यही मैं आज कुट्टे मैदान से निवेदन कर रहा हूँ। चलिए अच्छा, और भी कुछ लोगों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। इधर आइएगा थोड़ा सा इधर, क्या कहेगा? आप तो बराबर आ रहे हैं, कब नियुक्ति मिलेगा आप लोग को? यही तो आपका चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि पता नहीं, आप सरकार से पूछिए कि हम लोग। सरकार तो बोल रही 10,000 उधर दे दिए, अभी सीजीएल वाला का फिर 2,000 तुरंत अभी देने जा रहे हैं। तो सीजीएल वाला के लिए इतना जल्दी है और हम लोग वेट कर रहे हैं, जबकि जब हम लोग डीबी सक्सेसफुल हुआ, जिला काउंसलिंग हुआ, सब होने के बाद भी हम लोग को बाहर किए हैं और जिनका कुछ नहीं हुआ उनको नियुक्ति देने के लिए आप इतना बेताब हैं सर। तो हम लोग को भी नियुक्ति दे दीजिए सर। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन को कि सर हम लोग आप ही के राज्य के निवासी हैं सर, और इस राज्य के निवासी दर दर भटके ये शोभनीय नहीं है सर। आप अच्छा देरी कर रही है, आपको समझ में ये चीज नहीं आ रहा कि मान लीजिए 26,000 सरकार तो चाहती है सर, लेकिन ये शिक्षा सचिव का नीति के कारण ही हम लोग बाहर हुए सर। 60% जो जेटेड 60% बिलो ये सरकार चाह रही है कि हम लोग को नियुक्ति दे, क्योंकि हमने बहुत विधायकों से मिले हैं और उन लोगों ने ये बताया कि हम लोग का ये संज्ञान में नहीं है। तो सरकार हमें नियुक्ति देना चाहती है, लेकिन शिक्षा सचिव हमें नियुक्ति से बाहर रखना चाहती है। शिक्षा सचिव क्या सरकार से भी बाहर? हाँ सर, हो सकता है। हम कल एक विधायक से भी मिले थे, उनसे भी पूछे मिले थे। तो वो जी का नाम थोड़ा सा बतला दीजिए दर्शकों को। राजेश कच्छप। क्या बोले वो? वो बोले कि हम उनसे सवाल किए कि सर क्या सरकार से भी बढ़ के शिक्षा सचिव है, जो हम लोग को वो चाहे तो हम लोग को बाहर कर सकते हैं। बस यही हम कहना चाहते हैं सर कि 1600 जो अभ्यर्थी 1605 अभ्यर्थी है जो जिला काउंसलिंग करके बैठे हुए हैं, आधे लोगों की नियुक्ति आप दे दिए हैं और कुछ ही लोगों को आप क्यों छोड़ दिए सर? जबकि हम लोग सारी प्रक्रिया को, सारी अर्हता को पूरा कर लिए हैं सर, उसके बाद आपको निकालना तो उचित नहीं है। संशोधित रिजल्ट में जो बाहर किया गया है, जब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद किसी का रिजल्ट भी आया है क्या? किसी को रिजल्ट आया है, लेकिन संशोधित से जो बाहर है उनका नहीं आ रहा है। उसमें से किसी को वापस नहीं आया है। वापस हम लोग का भाषा वाला का तो बिल्कुल ही नहीं आया है सर, और साइंस का भी नहीं आया है। साइंस का कुछ आया है, शायद कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन भाषा का तो जो भी हम लोग संशोधित से बाहर है उनका किन्हीं का नहीं आया सर। क्या कीजिएगा? अभी 2 दिन बैठना है इसी तरह। हम लोग बैठेंगे सर। हम लोग को तो कहते हैं ना कि भूखे इंसान भूख का महत्व को समझ सकते हैं, तो हम लोग नियुक्ति लेने के लिए तैयार हैं। अब सरकार हम लोग की मांग कब पूरा करते हैं? मंत्री जी से मुलाकात हुए थे कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। कोशिश रहे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मंत्री जी सबसे मिलने जा रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग का समय नहीं दे अभी पा रहे। सीजीएल वाला लोग भी क्या तुरंत मिले? हाँ, हम लोग वही ना सर, सीजीएल वाले पे पता नहीं क्या उनकी मेहरबानी है, वो तो समझ नहीं पा रहे सर। हम लोग का तो नहीं हो पाए। क्या कुछ कहिएगा? बस हमें नियुक्ति पत्र चाहिए और कुछ नहीं। सरकार से बस हमारे जो हमें संशोधित रिजल्ट से बाहर हुए हैं जो अभ्यर्थी है, उन्हें नियुक्ति चाहिए। यही कैसे मिलेगा? आप लोग को बाहर कर दिया गया है सर नियुक्ति लेने के अब तो सरकार पे है ये कि वो नियुक्ति हमें किस आधार पर दे, पर हमें नियुक्ति जल्द ही चाहिए। तो ज्यादा नीचे का भी क्या लग रहा है? क्यों बाहर किया गया? आप लोग बोल रहे जेटेड वाला बाहर कर दिया गया संशोधित करके। 60% से जो बिलो उसके लिए वो फिर क्या बदल सकता है वो? सर हम लोग सर विज्ञापन में नहीं है। सर हम लोग का जैसे विज्ञापन में है, जो हम लोग का जेएसएससी ने रिजल्ट प्रकाशित किए हैं, वही रिजल्ट हम लोग सिर्फ वापस मांग रहे हैं सर। बाकी कुछ भी वैसा में फिर 60% का हवाला दिया गया, फिर से चेंज हो जाएगा। वो नियम हम लोग पे लागू होता ही नहीं है सर।
तो हम लोग उस नियम को क्यों एक्सेप्ट करेंगे सर? करेंगे सर, मान के चलिए जो सोच के ही ना मान लीजिए वो लोग भी अलाउ किया हाँ, तो वो सोच के बाद में नहीं लगा सकते ना, पहले उनको लगाना चाहिए। विज्ञापन जब निकाल रहे थे तब उस विज्ञापन में उनको ऐड करना चाहिए, तो हम स्वीकार करने के लिए एकदम तहे दिल से उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे सर। हम आज धरने में नहीं बैठते, आज हम लोगों के साथ मिलने के लिए नहीं जाते सर, लेकिन ये तो मिलने के लिए हम लोग को मजबूर वो किए है ना। कितने कैंडिडेट हैं अभी आप लोग? हम लोग 1605 कैंडिडेट है। उसके अलावा भी मान लीजिए 26,000 में 10,000 दिया गया, इधर 1600, 2,000 मान लीजिए और दिया जाएगा, और बाकी बात रिजल्ट कब आएगा? वो तो नहीं पता सर, ये तो आप ही सरकार से पूछ के हमें बता सकते हैं सर कि वो बाकी लोगों का रिजल्ट कब प्रकाशित करेंगे। ये तो आप ही के सरकार माध्यम तो बोलती है कि नियुक्ति दे रहे हैं, 10,000 दिए, 2,000 देंगे, फटाफट चल रहा है सब। क्वेश्चन आप उनसे पूछिए कि आप ये नियुक्ति प्रक्रिया को कब वहाँ जब जा रहे हैं जैसे कार्यालय, वहाँ पे देखते हैं किसी और लोगों से बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जल्द आएगा, सेकेंड डिवी लिस्ट भी आने वाला है, सेकेंड रिजल्ट भी आएगा जल्द। ऐसा भी कुछ सूचना मिल रहा है समय में? कुछ नहीं, हम लोग को तो वैसा कुछ नहीं मिल रहा है सर। अगर मिलता तो हम लोग क्यों, हम लोग का रिजल्ट मिल जाए, हम लोग क्यों आएंगे सर? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का स्कूल मिल जाए, हम लोग बच्चों का योगदान देंगे सर। हम लोग को तो सारी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं ना। अभी इधर 2 दिन बैठ के रहना है। हाँ, 2 दिन बैठेंगे सर, 2 दिन बैठेंगे। प्लीज सबको बैठ जाइए, सब थोड़ा सा और भी कुछ लोग